Join the wealth revolution. आप सभी का हैप्पी वॉरियर के पावर टॉक में वेलकम करना चाहूंगा और आप सबको बताता हुआ चलूं कि हैप्पी वॉरियर हर सैटरडे एंड संडे आपके लिए लेकर के आती है हिंदुस्तान के वेस्टीज के हीरो में से कुछ नायाब हीरे जिन्होंने अपनी जिंदगी में अपने परिश्रम से अपनी पहचान बनाई है और आज वेस्टीज बिजनेस के अंदर लाखों रुपए की आमदनी पर है। सो गाइज, आप सबसे मैं एक चीज हमेशा कहता हूं कि सफलता के लिए तैयारी का सही होना बहुत जरूरी है। कहते हैं सफलता उन्हीं को मिलती है जिनकी तैयारी अच्छी होती है और एक तैयारी इस कोविड के टाइम पर हमें है वैक्सीनेशन की। और आप सभी हैप्पी वॉरियर्स की सिक्योरिटी एंड वेस्टीजियंस की सिक्योरिटी के लिए, ह्यूमैनिटी की सिक्योरिटी के लिए मैं अशर आप सभी से हैप्पी वॉरियर के बिहाफ पर रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि आप सब वैक्सीनेट होइए। अपने अपने एरिया में अपना स्लॉट बुक कर सकते हैं आप और अपने लिए आप जाइए, वैक्सीन लगाइए। ये बहुत ही मैंडेटरी है। आने वाले टाइम में चाहे वो हैप्पी वॉरियर का प्रोग्राम हो या वेस्टीज का प्रोग्राम हो, विदाउट वैक्सीनेशन आपको एंट्री नहीं मिलेगी और ये तैयारी बहुत है जरूरी हम सभी के लिए। सो गाइज, वंस अगेन मैं अशर साहिल आप सभी का हैप्पी वॉरियर के इस शानदार प्रोग्राम में स्वागत करना चाहूंगा एंड आप सभी से रिक्वेस्ट करूंगा कि आप सब डायरी पेन के साथ हमारे साथ जरूर रेडी रहिए एंड विद इन 30 सेकेंड मैं यहाँ पर इनवाइट करूंगा आज के हमारे गेस्ट को। और मुझे पता है कि आप सबके अंदर बहुत ही ज्यादा एक्साइटमेंट है, बहुत ही ज्यादा आप सब खुश हैं आज, क्योंकि आज आप अपने परिवार के एक बड़े सदस्य को, एक बड़े भाई को, एक मुखिया को आप सुनने वाले हैं और वेस्टीज का ये परिवार अपने आप में आपको समृद्धि और खुशी देगा। बट आज जो आप पावर टॉक सुनने वाले हैं, आज जो सक्सेस आप सुनने वाले हैं, आज जो ट्रिक्स आप जानने वाले हैं, यकीन जानिए आपकी लाइफ में वैल्यू ऐड करेगा। सो आज हम पावर टॉक करने वाले हैं कंपनी में डबल यूनिवर्सल क्राउन डायरेक्टर एंड एम्बेसडर जो कि बिहार को रिप्रेजेंट करते हैं, वेस्टीज को रिप्रेजेंट करते हैं और बहुत सारे फॉरेन ट्रिप अचीव किया और दो बड़ी बड़ी गाड़ियां और शानदार 5 स्टार एकोमोडेशन के साथ बेहतरीन आलीशान घर आज पटना के अंदर वो जिंदगी जी रहे हैं और पूरा हिंदुस्तान उनको जानता है। और ना ही केवल हिंदुस्तान, जहां जहां वेस्टीज जारी आने वाले समय में वहां उन लोगों का नाम पहुंच रहा है बिकॉज दे आर द एम्बेसडर। सो मैं आप सभी की सहमति के साथ चाहूंगा कि एक बार आप सब अपना अपना कैमरा ऑन कर लीजिए और मेरे साथ, जैसा मेरा अंदाज है कि अपने अपने स्क्रीन के ऊपर आपके अंदर हलचल होनी चाहिए। एक बार मैं चाहूंगा आप सब अपने अपने हाथ बिल्कुल आगे करें अपना मोबाइल छोड़ करके और एक जोरदार तालियों के साथ मैं चाहूंगा कि वेलकम करते हैं एम्बेसडर मिस्टर कुमार कुलविजय सर का। प्लीज वेलकम सर। एज अ ब्रदर, एज अ मेंटर, कुमार सर बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत अभिनंदन आपका हैप्पी वॉरियर के पावर टॉक में। वेलकम सर। वेलकम, ये थैंक यू सो मच मिस्टर साहिल। मैं सुन रहा था और मैं पहले तो सॉरी बोलना चाहूंगा कि थोड़ी मतलब कितने मिनट, 9 मिनट्स मैं लेट हूँ, इसके लिए मैं सॉरी बोलना चाहूंगा। कितना तो बनता है भैया आपके लिए। नहीं, एक पूरी टीम आ गई थी इस लग्जरी हाउस को ही देखने के लिए, जिस लग्जरी हाउस की बात आप कर रहे थे। बिल्कुल बिल्कुल, पूरी कोलकाता से टीम आ गई थी तो हमने कहा कि चलो कोई इशू नहीं, मैं थोड़ा छोटे भाइयों से थोड़ा सा माफी मांग लूंगा। बहुत बहुत शुक्रिया भैया आज टाइम देने के लिए और बहुत बहुत आपका स्वागत है हैप्पी वॉरियर के पावर टॉक पे। लगभग हिंदुस्तान के हर कोने से लोग आज आपको सुनने के लिए जुड़े और नेपाल से भी बहुत सारे लोग जुड़े हुए हैं सर। गुड, दैट्स ग्रेट। सो मैं चाहूंगा कि आज अपनी एनर्जी और अचीवमेंट का कुछ वो ऐसा हिस्सा हमें भी आप शेयर करें जिससे आज जो सक्सेस और जो लग्जरी लाइफ आप जी रहे हैं हम लोगों की लाइफ में भी उससे कुछ वैल्यू ऐड हो। बिल्कुल बिल्कुल, और मैं शेयर करूंगा। और मैं सबसे पहले जितने भी हमारे हैप्पी वॉरियर के जितने भी हमारे वेस्टीजियन है सारे लोगों का मैं वेलकम करना चाहूंगा और टीम के वेस्टीजियन की तरफ से, पूरी टीम की तरफ से। और बीइंग ए वेस्टीज एम्बेसडर, आज बहुत सारी ऐसी बातें मैं आपको बताऊंगा जिससे आप वेस्टीज के बिजनेस में इस लॉकडाउन 2.0 के बाद एक नई एनर्जी आपके अंदर में आएगी और आप अपने सपनों के और भी करीब पाएंगे। और मैं इसके लिए जो आपके मेंटोर हैं मिस्टर दिवाकर देव मिश्रा, मिस्टर रमेश नारायण राय, मिस्टर JK गुप्ता, इनका तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहूंगा क्योंकि ये वो लोग हैं जिनके साथ हम लोगों ने वेस्टीज की शुरुआत करी थी। और आज अगर वेस्टीज इतना पावरफुल बना है तो ये जो है, ये हम लोग वो स्तंभ है जहां पर हम लोगों ने शुरुआत से विश्वास किया और आज
पके हुए आम खाने के लिए लोग आ रहे हैं, अच्छी बात है, बिल्कुल है। और बहुत सारी बातें करेंगे साहिल। बिल्कुल तो बिल्कुल बिल्कुल जैसा भैया। मैं देख रहा हूँ पावर टॉक है, तो आप मुझसे क्वेश्चन पूछोगे, मैं उसका जवाब दूंगा। मुझे बिल्कुल मौका बिल्कुल लग रहा बिल्कुल है। गुड, बिल्कुल। वेरी गुड। लेकिन जब आप जैसी हस्ती सामने हो तो असल में सवाल हट जाते हैं मेरे में। मतलब मैं नहीं मैं नहीं 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 मैं नहीं, बहुत जो सारे जो सवाल कुछ भी है, और मैं काफी एक्साइटेड हूँ। और 8:40 8:40 तक मैं आपके साथ हूँ। 5 मिनट बिल्कुल। आप तो सबसे पहले भैया एक सवाल ये है आपसे, क्योंकि आज मैं आपसे कोई भी स्ट्रगलिंग फेस का सवाल नहीं पूछूंगा, सिर्फ एक डिसीजन से रिलेटेड और अपने खुद के जो आप लोगों ने कर्म किया उस कर्म से रिलेटेड मैं सवाल पूछूंगा। तो सबसे पहला मेरा सवाल ये है कि आज जो वेस्टीज बन चुकी है, आज जितना आसान है वेस्टीज के ऊपर यकीन कर पाना, आप लोगों के लिए कितना आसान या कितना कठिन था उस टाइम पर जब वेस्टीज आज ऐसी नहीं थी ना? जब उस समय में, जब आज 3,000 से ज्यादा ब्रांच ऑफिसेज हैं हमारे पास, आज कंपनी के 45 से भी ज्यादा अपने खुद के ब्रांच हैं, आज इतने सारे अचीवर हैं, आप लोग कामयाब हैं। तब जब आपने शुरुआत करी थी, जब अगल बगल कुछ भी नहीं था, तो उस टाइम पर कैसा बिलीव लेवल था और कैसे आप लोगों ने यकीन किया? बहुत बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। और अभी जो समय चल रहा है, अगर मैं बताऊं कि ये जो लॉकडाउन था, जी और इस लॉकडाउन में जो जिन्होंने वेस्टीज को 2-3 साल पहले ज्वाइन करा था, उनके लिए बहुत ही मतलब एक शॉकिंग पीरियड था। हम्म। लेकिन अगर आप हमसे पूछो तो हमारे लिए ये मतलब शॉकिंग नहीं था। इसलिए शायद कि जब हम लोगों ने स्टार्ट करा था ना, तो वेस्टीज में शुरू से ही लॉकडाउन लगा हुआ था। बिल्कुल। तो वही मैं एक्चुअली मैं आपके थ्रू यही मैं सबको बताना चाहता हूँ। हाँ, क्योंकि आपके दिवाकर देव मिश्रा से आपको वो बताते होंगे सारे लोग, क्योंकि हम लोग उसी फेज के हैं। और जहां तक वो तो हमसे पहले ही उन लोगों ने ज्वाइन करा था। तो जी शुरुआत में वो मुझे दिन याद आता है कि जब हम फैक्स से ऑर्डर भेजते थे और 7 दिन के अंदर में दिल्ली से प्रोडक्ट आता था। अब जरा अच्छा, आप सोचिए, लोग फैक्स से ऑर्डर भेजते थे और 7 दिन बाद ऑर्डर सात डिलीवरी होता था? ओके। 7 दिन के बाद, उस समय आईसीआईसी बैंक जो है मदर कंपनी, मदर बैंक हुआ करती थी वेस्टीज की, हम्म उसमें अकाउंट में पैसा भेजने के बाद ऑर्डर फैक्स करता था। और हम्म। वहां से हमारे राजेश नेगी जी वहां से प्रोडक्ट भेजा करते थे, जो राजेश नेगी जी को हर लोग जानते हैं, जी जी। है ना। तो वहां से, और उन 7 दिनों के अंदर में और प्रोडक्ट भी कम थे, 7-8 प्रोडक्ट थे। तो आप जरा हम्म। सोचो, क्योंकि ये एक बहुत अच्छा, मैं आप लोगों को बता रहा हूं कि आप लोगों को ये समझना पड़ेगा कि ये बिजनेस जो है, ये ड्रीम का बिजनेस है, लीडरशिप का बिजनेस है। आपने कई इवेंट्स में सुने होंगे, ये बिल्कुल है। और हम जितने भी लोग इसमें आए, मैं आपको बता दूं कि जब वेस्टीज के पहले मैं बहुत सारी कंपनी को किया था। 1999 से नेटवर्क मार्केटिंग में मैं हूं। और हम्म। जब मैं 20-21 साल का था, तब से नेटवर्क मार्केटिंग में कर रहा हूं। और आज मैं कुछ और भी चीजें मैं आपको बताऊंगा इस प्लेटफॉर्म पे, कि ऐसा कोई घाट नहीं था साहिल, जी। जिस घाट का पानी हमने नहीं पिया। बाइनरी हो चाहे ट्राइनरी हो, चाहे हर घाट का पानी पिया। और वहां से करने के बाद मैं वेस्टीज में आया। और ये बहुत बड़ी बात है कि मैं पहली कंपनी हमारी वेस्टीज नहीं थी। जी। उसके बाद भी हमने ये डिसीजन लिया कि वेस्टीज ही, मतलब ये जनरेशन प्लान ही एक हम्म। सही माध्यम है जहां से लोग सही तरीके से पैसा कमाएंगे और कमाते रहेंगे। और उस समय हमने जीरो से स्टार्ट किया, तो बहुत बड़ा मुश्किल ये दौर था। और हम्म। क्योंकि उस समय जब कंपनियां हमने करी थी, तो लोग मुझसे ये कहा करते थे, कितने दिन आप करोगे कुलविजय वेस्टीज। हाँ 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 हाँ। तो प्रॉब्लम्स थे, बहुत सारी चीजें थी। तो अभी तो कोई प्रॉब्लम्स ही नहीं है। अभी तो इतने डिपो, इतने चीजें चल रही हैं। आप समझो कि मुझे ये लगता है कि अगर इस तरह की वेस्टीज मुझे मिली होती 2006-7 में, तो आज के समय में ये कुमार कुलविजय का चेक कम से कम 2-3 करोड़ तो जरूर होता। एग्जैक्टली समझे? एग्जैक्टली। मतलब वो बात आपने बोल दी जो आज के डेट में अगर मैं कहूं कि या तो इंडिया के उन रूरल एरियाज में जहां पर अभी उस लेवल पे सर्विस लोगों को नहीं मिल पा रही, या पहाड़ों पर, या फिर नेपाल से जितने भी लोग जुड़े हुए हैं, उन सभी लोगों के लिए आपकी ये लाइन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि गाइज, उस टाइम पर जब सर लोगों ने शुरुआत किया था तो शायद वो सुविधाएं नहीं थी, पर जनरेशन प्लान पर विश्वास आया। और आज जो अभी के डेट में वेस्टीज है और जिस लेवल पर हमने और आपको मिल रहा है,
हम लोग बहुत बड़ा कमाल कर सकते हैं। और दोस्तों आज हमारी पावर टॉक चल रही है, कंपनी के एम्बेसडर पटना से हमारे साथ हैं और तकरीबन महीने का 20 लाख रुपए से भी ज्यादा पैसिव इनकम अर्न करते हैं और बहुत ही बड़ी लग्जरी लाइफ। मैंने अपनी लाइफ में, मैं जितने भी फॉरेन ट्रिप पर रहा हूँ, कुमार सर को बिल्कुल एक अलग लेवल, एक अलग अंदाज पे पाया हूँ। हर चीज लग्जरी लेवल पर मैंने उनको देखा है। उनका आईफोन से लेकर के उनका आई वाला वो म्यूजिक सिस्टम भी जो लेकर के आप चलते हैं फॉरेन ट्रिप में, तो उसका साउंड हमेशा बजता रहता है। सो भैया एक सवाल आपसे पूछना चाहूंगा, आज जो आप अपनी लग्जरी लाइफ जी रहे हैं, वो शुरुआत से लेकर के अब तक के उस सफर में कितने टाइप के चैलेंजेस आए और उन चैलेंजेस को आपने ओवरकम कैसे किया? और ऐसा चैलेंजेस जब चली चलाई टीम आपके साथ निकल गई हो, तब आपको लगा हो कि यार कुमार तू जीरो पे आ रहा है, फिर कैसे शुरुआत करेंगे? या ऐसा कुछ आपके साथ हुआ था कि बहुत सारे वो लोग जो आपके सबसे करीबी थे वही आपके साथ दगा करके चले गए, ऐसा कुछ हुआ और उससे आप ओवरकम हुए? बिल्कुल। मैं एक बात मैं कहना चाहूंगा साहिल की, जीवन में जब से हमने, मतलब आप समझो कि होश संभाला है, और जब से हमने, आप कह लो कि 1999 की बात है, वहां से जी मैं ऊपर वाले से बस यही दुआ करता हूँ, ईश्वर अल्लाह से, जी कि हमारी हॉबी है कि जब तक मैं जिंदा रहूं तो हमेशा हमारे साथ स्ट्रगल रहे और चैलेंज बना रहे, क्योंकि ये अगर आपके बीच ना होगा तो ग्रोथ होना बड़ा मुश्किल है, मैं आपको बता दूं। और जब हमने स्टार्ट करा तो हमारे लिए चैलेंज ये था कि मैं कई सक्सेस स्टोरी में बताया भी हूं, और इसके पहले भी मैं आया हूं आप लोगों के साथ, उसमें हमने बताया था कि मुझे BMW कार हमारा एक सपना था डायरेक्ट सेलिंग में। जब मैं 20-21 साल का था, जब हमने 1999 में ज्वाइन करा था वेस्टीज को, डायरेक्ट सेलिंग को, तो दिमाग में था ये। तो बीच में बहुत सारी कंपनियां आई नहीं, लेकिन वो चीजें, विश्वास, वो चीजें नहीं आई। और जब वेस्टीज में आया तो जो बातें हमने आपको अभी कही कि लोग कहते थे कि कितने दिन तक आप करोगे, क्योंकि उनको मैं सारी चीजें मैं बताता था, लोग विश्वास नहीं करते थे। उसके बाद हुआ क्या कि पिछली कंपनी के मतलब 99.9% लोग हमारे साथ नहीं आए, और बिल्कुल मैं फ्रेश टीम वेस्टीज में हमने बनाई। तो बहुत बड़ा चैलेंज था। चैलेंज ऐसा रहा कि क्योंकि एस्परुलिना नोनी, उस समय एस्परुलिना था और ग्लूकोसामाइन था और नोनी था, ये प्रोडक्ट। तो यही प्रोडक्ट है? हाँ, यही प्रोडक्ट है, ग्लूकोसामाइन। उसके बाद फ्लैक्स आया था, यही बस। और वही 2-4 शैम्पू वैम्पू यही सब चीज था, उसी पे काम होता था। अब आप समझो कि पहले क्या था ना, कि अब तो सप्लीमेंट लोग जानने लगे हैं कि कैप्सूल है तो सप्लीमेंट है, उस समय इसको मेडिसिन समझते थे। और मैं दिन में 8, मतलब हमने कहा कि नहीं, यही एक माध्यम है। और मैं लाखों रुपए बाइंड्री से कमाया था। 10-10 दिन में मैं 3-3 लाख रुपए का पे आउट बाइंड्री से पाया था। 80,000 की मेरी टीम थी। उस पर भी मैं बात करूंगा यहाँ पर, क्योंकि समय चल रहा है तो उस अनुसार से बात जरूर करूंगा। तो ठीक है, तो मैं आप बताओ कि वहां से मैं मीटर जीरो करके काम शुरू किया और नई टीम बनाई। हमने ओवरकम किया अपनी मेहनत से, अपने एक्शन से। कहा जाता है ना, मतलब डर को जो है ना, हमने ओवरकम किया अपने एक्शन से। एक एक दिन में साहिल हमने 9 प्लान करे थे नए लोगों के साथ, 9-10 प्लान करता था। और स्प्रेलुना की बोतल में रखता था। मैं अब बता रहा हूँ, 3 लाख रुपए कमाने वाले कुमार कुलविजय वापस से आकर के ग्राउंड पर डेली 9 मीटिंग कर रहे हैं। हाँ, क्योंकि हमारे साथ एक भी आदमी नहीं आया दूसरी कंपनी में, क्योंकि मतलब कंपनी बदली, कंपनी बंद हो गया ना बाइंड्री। हाँ। बाइंड्री के बारे में मैं बात करूंगा, उसका माफिया मैं रहा हूँ, समझे ना? बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है, वो मैं बात करूंगा। मैं आपको बता रहा हूँ कि बिल्कुल आपने सही कहा कि 3 लाख रुपए कमाने वाला आदमी अपने आप को जीरो करा। हमारे साथ चैलेंज था कि मेरे साथ कोई आदमी नहीं था, और मेरे साथ ये चैलेंज था कि यही एक डायरेक्ट सेलिंग जो जनरेशन प्लान ही एक सही माध्यम है जहां से हम अपने सपनों को साकार कर सकते हैं। विश्वास बना, थोड़ा विश्वास बना। वेस्टीज उस समय बहुत सर्च किया तो वेस्टीज पर हमारी नजर गई कि नहीं, ये कंपनी है, क्योंकि बाली सर को मैं पहले से जानता था है, तो क्योंकि उसी कंपनी से हमारी शुरुआत हुई थी, कुछ दिन का था, फिर हमने बाइंड्री में आ गए थे। तो बहुत बड़ा एक चैलेंज था। आप, मैं बता रहा हूँ बस एक, मतलब 30 सेकंड की बात मैं बता रहा हूँ इस पे। मैं एक प्लान करता था, 45 मिनट में एक प्लान करता था, एक आदमी को देता था 45 से 50 मिनट का टाइम देता था। और उसके साथ प्लान करने के पहले
लोगों को विश्वास दिलाने के लिए 8-10 कैप्सूल खा जाता था, क्योंकि बाली सर का एनडीएस में वो कहते थे कि ये सब फूड सप्लीमेंट है। ओह माय गॉड। अब इन सब का कोई ज्ञान नहीं था पहले, क्या होता है ये सप्लीमेंट, क्या होता है, जो सही बात थी। मतलब बस जोश था कि करना है, और जो सीनियर बोल रहा है उसको बिना कोई क्वेश्चन मार्क उठाए बस खा गए 8-8 गोली, एक 8-8 गोली। और लगभग मैं ऐसा शुरुआत के 2-4-5 महीने तो ऐसे रहे हैं कि हम एक दिन में एक बोतल हमने स्पिरुलिना खा ली है। 110 प्लाट दिखाया और अगला आदमी ने बोला कि सर, और वो हमारा चेहरा देख रहा है। हमने कहा कि क्योंकि कैप्सूल देखने के बाद क्या जुनून था भैया, क्या जुनून था, क्या पागलपन था। वहां से हमने की और लोगों को चैलेंज दिया जो हमारे साथ दूसरी कंपनी में थे, आज भी वो पछताते हैं, क्योंकि उनको मैं देख रहा हूं कि वो कहाँ है और मैं कहाँ हूं। सर, सफलता ऐसे नहीं आती है। आप सारा खेल माइंड का खेल है। आप लोगों ने कितनी माइंड सेट ट्रेनिंग की है, सारा खेल हमारे दिमाग का। मैं आपको बता दूं, जो आप दिमाग से चलोगे आप सारा काम चलेगा। जब उस समय हमने जब यहाँ पर इन चीजों को ओवरकम किया तो आज तो बहुत ही काम आसान है। और उसके बाद पीछे मुड़ करके नहीं देखा। उसके बाद फिर चैलेंजेस आते गए, लोग मिलते गए, करते गए, हर चीजें बहुत ही आसान होती गई। फिर चैलेंज आए हमारे साथ, जब पैसे आने लगे तो हमारे साथ, क्योंकि टीम में जब लोगों के पास पैसे आने लगते हैं ना, तो उनके पास भी ईगो सबसे बड़ा चीज है। अरे आपने हमारे लिए क्या किया, हमने तो अपना खुद किया, तो वो भी चैलेंज को झेलना है। ये सुनो, हर चीजों को करते हुए मैं अपना काम करता गया और मैं कहा कि मैं इतनी लंबी लकीर खींच दूंगा कि लोग उस तरीके से आगे बढ़ते जाएंगे। और मैं हमेशा कहता हूं, जीवन में आपके आलोचक, क्रिटिसाइज करने वाले लोग नहीं मिलेंगे ना, आपका ग्रोथ नहीं होगा। मजा उसी में है, बिल्कुल सही, मजा उसी में है। वेस्टीज आज मैं वो तो ऐसा एक और भी मैं कहानी स्टोरी बताना चाहूंगा साहिल इसमें। जी भैया। तो आज के लिए फिट बैठता है। मैं वो यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूटर हूँ वेस्टीज का। जब मैं सिल्वर डायरेक्टर था तो मेरा अपलाइन अपनी नई कंपनी बना लिया था, उसका नाम था मनोज कुमार, जो मेरा अपलाइन हुआ करता था। और उस समय वेस्टीज का टॉप अर्नर था। मैं उन सारे लोगों को बताना चाहूंगा, बहुत सारे लोग जो है यहाँ पर इस बातों का, देखिए मैं बहुत बड़ी बात कैसे हमने ओवर अपने एक्शन से किया। सिल्वर डायरेक्टर 15, 20, 25, 30 हजार का चेक, अगले का चेक 3,12,000। नई कंपनी उसने बनाई, हर लोगों को उसने टच किया, लेकिन हमने अपनी मेहनत से वो स्पिरुलिना वाली जो खेल है उसी समय हमने खेला और अपनी मेहनत से करते गया। फिर अगले को हमने थैंक यू बोला कि सर आपने मुझे, आज मैं यहाँ पर हूं तो आपका सबसे बड़ा योगदान है। और आज आप देखो मैं वेस्टीज एम्बेसडर हूं। आज वो सारी लग्जरी मैं अवेल करता हूं। मैं दावे के साथ कहता हूं कि जो मेरा अपलाइन था उसकी स्थिति आप लोग भी जानते हैं, अच्छे से जानते हैं कि उनकी स्थिति क्या चल रही है। अगर वो आदमी वेस्टीज में रहता तो उसकी इनकम कम से कम 70 से 80 लाख रुपए होती। तो सर माय डियर फ्रेंड, ये काम आपका है। आप अगर बहाने बनाते हो कि हम ये ध्यान नहीं दिया, वो नहीं ध्यान दिया, वो नहीं किया, आप यहां से अपने सपनों को पाने के लिए आप अपने एक्शन से हर चीज को जो है कि ओवरकम कर सकते हो। डेफिनेटली। सो ये एक चीज तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और एक लाइन में ही सर ने हम लोग को बता दिया कि जितने भी चैलेंजेस आए हमने उसको अपने एक्शन से, यानी कि काम करके, फील्ड में बने रह करके और लगातार 1-to-1 और होम मीटिंग को प्रमोट करके, और वो जो जुनून और वो पागलपन, मैं तो चाहूंगा एक बार आप सभी लोग अपने अपने स्क्रीन के ऊपर एक बारी थम्स अप दें या हैंड रेस करें सर के लिए, कि वो जुनून, वो पागलपन, यार 100 एक डिब्बा स्पिरुलिना खत्म हो जा रहा है कि बस प्रूफ करना है। तो आप जितने भी लोग हमारे साथ कनेक्टेड है, मैं चाहूंगा एक बारी सर को एक सैल्यूट, एक ग्रैंड सैल्यूट तो बनता है उस लेवल के जुनून के लिए, उस लेवल के अचीवमेंट के लिए। और मेरी तरफ से ग्रैंड सैल्यूट है कुमार सर। आज पहली बार मैंने ये जाना है आपके बारे में कि आप इतने जिद्दी हो गए कि बस प्रूफ करना है तो मतलब करना है, और पूरे हिंदुस्तान से लोग हैंडरेस कर रहे हैं और आपको सैल्यूट कर रहे हैं सर। थैंक यू। एक बहुत इंपॉर्टेंट सवाल भैया, देखिए नेटवर्कर की जिंदगी में तो हर लम्हा और हर कुछ टाइम पर कुछ ना कुछ ऐसे ग्रेट मोमेंट आते रहते हैं जब उसको ये फील होता है कि यस, उसने बहुत अच्छा किया कि उसने डायरेक्ट सेलिंग को चुना और वेस्टीज बिजनेस को चुना। अगर मैं आपसे पूछूं कि कुमार सर की जिंदगी में
वो सबसे अहम और सबसे बेहतरीन और सबसे प्राउड वाला मोमेंट कौन सा था जब उनको इस बात का एहसास हुआ कि यार बहुत शुक्रिया ऊपर वाले का कि मैंने वेस्टीज को चुना? मतलब वो सबसे प्राउडी मोमेंट आपकी लाइफ का कौन सा था? मेरे लिए सबसे बड़ा प्राउडी मोमेंट वो था जब हमारी बेगम, वाइफ, पत्नी आईसीआईसी बैंक में ब्रांच मैनेजर थी और उसने वेस्टीज के कल्चर को देख करके उसने मुझसे आके कहा कि मैं आईसीआईसी बैंक को रिजाइन करना चाहता हूँ। वो सबसे मैं 100% श्योर था। मैंने एक बंदे से बात में हमने कहा भैया यही जवाब देंगे, तुम देखना इस सवाल पे। नहीं, ये चीज हमारे लिए प्राउड मोमेंट ये था कि जो मैं काम कर रहा था, बिल्कुल कहा जाता है ना कि बीवी को जबरदस्ती अगर किसी चीज से आप कराओ तो फिर बड़ा मुश्किल होता है बाद में। तो वो जब चीजें यहाँ के कल्चर को देखा, फॉरेन ट्रिप गई शुरुआत में, तो सारी चीजों को देखने के बाद जब उसने दोनों को कंपैरिजन किया तो उसने कहा कि नहीं मुझे वेस्टीज करना है। तो वो हमारे लिए बहुत अच्छा, उस दिन बहुत ऐसा पल था कि मुझे लगा कि नहीं हमने बहुत अच्छा डिसीजन लिया कि हमने वेस्टीज। उन्होंने खुद आकर के आपको बोला कि मैं अब आईसीआईसीआई को क्विट करूंगी और वेस्टीज कंटिन्यू करूंगी। क्योंकि उस टाइम पर आपकी इनकम क्या रही होगी लगभग? उस समय हमारी इनकम आ रही थी लगभग वही 5-6 लाख रुपए थी। 6 लाख रुपए के आसपास में। और मैम की सैलरी मंथली कितनी थी लगभग? उसी के जितना मेरा टीडीएस कटा था उतना सैलरी थी। ये वाला लाइन मुझे सुनना था कि सर का जितना टीडीएस कटता था मैम का उतना एक्चुअली में सैलरी आता था। एंड फाइनली शी डिसाइडेड कि वो अब डायरेक्ट सेलिंग में आएंगी। और किसी भी इंसान के लिए सबसे बड़ा प्राउड मोमेंट ये हो सकता है कि उसकी खुद की अपनी अर्धांगिनी ये बात कहे कि मैं आपके साथ इस बिजनेस में हाथ बटाऊंगी। तो ये हम लोगों के लिए बहुत बड़ी बात है कि आज कहते हैं ना लीड बाय एग्जाम्पल, कि आज ना ही केवल दुनिया के लिए हम लीड कर रहे हैं बल्कि हम अपनों के लिए उनके दिलों में भरोसा बना चुके हैं। और आज श्वेता मैम, आप सबको पता है, जब से उन्होंने मतलब हाथ बढ़ाया है आगे और दोनों मिलकर के जब बिजनेस को आगे बढ़ा रहे हैं, तो आज लगभग 20 लाख के आसपास इनकम जा चुकी है और बहुत कुछ और साहिल, मुझे इस बात का भी प्राउड फील होता है ये कि देखो आपके डाउनलाइन आपकी जो है ना तारीफ करते हैं या लोगों के लिए करते हो तो बड़ी बात नहीं है। आज श्वेता की जो वीडियो जो है जो पड़ी हुई है वो लगभग 1 मिलियन के आसपास क्रॉस कर रही है। लोग उसको जो है कि देख चुके हैं। वो कहीं ना कहीं से वैसी लेडीज के में वो मतलब कुछ अगर देखा होगा, बदलाव किया होगा और लोग इस चीज में आज अच्छा करेंगे। ये एक बहुत बड़ा हमारे लिए मोमेंट था क्योंकि मैं ये साबित करना चाहता था कि देखो आप कहते हो कि ये फैमिली बिजनेस है, तो सर फिर यहाँ पर होता है लीडर को एग्जाम्पल बनना पड़ता है। आप जब तक एग्जाम्पल नहीं करोगे तो वैल्यू कभी क्रिएट नहीं होगा। और हम लोग साहिल इस बात को मानते भी हैं और जानते भी हैं कि हम लोग ट्रेनिंग भी बताते हैं कि जो बोलने का जो होता है ना, ये वर्बल जो हम बात करते हैं उसका महत्व सिर्फ 5% है। बाकी आप जो करते हो, जो एक्शन करते हो, उस पर वैल्यू क्रिएट होता है। क्या बात है, क्या बात है। यानी कि जो हम मौखिक बात कर रहे हैं उसका सिर्फ वैल्यू 5% है मार्केट में। 5% ओनली वर्बल जो है ना ये 5% ही है बस। आप जब सुन लो। और नेटवर्क मार्केटिंग में सबसे बड़ा कीड़ा क्या है कि हम लीडर है, हमको बोलने आ गया सर, वो उसका 5% योगदान है। इसीलिए कहा जाता है कि सब चीज होने के बाद भी, टैलेंट होने के बाद भी एक आदमी इनकम क्रिएट नहीं करता और जिसके पास टैलेंट नहीं है वो आदमी यहाँ से इनकम करके चला जाता है। यानी कि वही वाली लाइन हो गई कि काम इतनी तेजी से करो कि तुम्हारी कामयाबी हल्ला मचा दे, वो शोर मचा दे। बस बिल्कुल साहिल। सो गाइज, हमारी आपसे एक बार फिर से बताता चलो, हमारी पावर टॉक चल रही है वेस्टीज के एम्बेसडर जो कि पटना से हैं और बहुत ही सक्सेसफुल पर्सनालिटी को आप सब सुन रहे हैं। और आप सब लकी हैं कि उनका फ्री ऑफ कॉस्ट एक अच्छे रिलेशनशिप के साथ और बीइंग अ वेस्टीज फैमिली उन्होंने हमें टाइम दिया है। उनका 40 मिनट हमारे पास था और जिसमें से 10 मिनट हमारे पास बचा हुआ है। और साहिल मैं बताना चाहूंगा, ये जो फ्री ऑफ कॉस्ट बोले ना, ये हमारे भाई लोगों की टीम है। और हमेशा जब भी मैं आऊंगा तो हमेशा जब तक हमारी जिंदगी है, हैप्पी वॉरियर के लिए हमेशा फ्री ऑफ कॉस्ट ही रहेगा। जोरदार तालियां हो जाए इस बात के लिए। तो थैंक यू। हाँ, थैंक यू भैया। सो बहुत सारे हमारे यहाँ पर इंडिया से यंगस्टर हैं, नेपाल से बहुत सारे यंगस्टर हैं, एंड स्पेशली नेपाल से बहुत सारी महिलाएं, बहुत सारी लड़कियां जो हैं आज एज अ करियर
जब हेल्दी लिविंग ग्रो कर रही है, अभी नेपाल में चीजें सही हो रही हैं, प्रोडक्शन शुरू हो गया है, ब्रांचेस ओपन शुरू होने स्टार्ट हो गए हैं, ऐसे में आप हमारे इंडिया के यूथ के लिए क्या फ्यूचर आप देखते हैं वेस्टीज बिजनेस के साथ, और नेपाल के लोगों के साथ आप क्या फ्यूचर देखते हैं वेस्टीज बिजनेस के साथ? आपकी दूरदृष्टि क्या कहती है कि जिन लोगों को अभी उम्र के 20-22 साल में ये बिजनेस मिला हुआ है, या जो गृहिणी लोग हैं जिनको ये बिजनेस मिला हुआ है, उनका भविष्य कहाँ तक जाने वाला है? मैं तो इसका एक लाइव एग्जांपल हूँ कि मैं 20-22 साल का था तो हमने डायरेक्ट सेलिंग को स्टार्ट किया, और हमने तो 8 साल कंपनी को देखने में बर्बाद कर दिए, क्योंकि कंपनी ही इधर उधर हो गई। और आपको अगर 20-22 साल में ही अगर आपको एज ए कैरियर सबसे पहली कंपनी आपको वेस्टीज ही मिल गई है, तो आप समझिए ऊपर वाले का शुक्रिया अदा करो कि आपने अच्छे कर्म करे होंगे जो आपको वेस्टीज आपके जीवन में आया। तो और हाँ, और सबसे अच्छी बात क्या है साहिल कि आप देखो कि जो सेकंड जनरेशन जो है, जिनके 20-22 साल के जो बच्चे हैं वो भी वेस्टीज के साथ ज्वाइन हो रहे हैं, तो इससे बड़ा मोटिवेशन यूथ के लिए और कुछ भी नहीं है। आप ये समझो, हर लोग, अभी आनंद गुप्ता जी की जो डॉक्टर है उसने भी ज्वाइन किया हुआ है। बिल्कुल, उसका क्राउन हो भी गया है। क्राउन भी हो गया, जरा देखो। और हर लोग, इससे बड़ा विश्वास की एक कैरियर है। आईआईटी करने वाले लोग, हमारी भी टीम में आईआईटी जो लोग आईआईटी कानपुर बॉम्बे में है, लोग वेस्टीज को ज्वाइन किए हुए हैं। तो आपके लिए बहुत अच्छा कैरियर है। और भी बहुत सारे एग्जाम्पल है जो आप देख रहे हैं। राहुल गुप्ता जिसने मुझसे ये बात अपॉइंटमेंट लिया था, बिल्कुल। अभी मैं उसको मैं देख पाता हूँ। साहिल की अब शादी हो गई है, बैचलर से अब ये बैचलर रहा नहीं, तो ये सारे लोग भी यंग ही हैं। तो आप देखो, बहुत अच्छा भविष्य है। और देखो कितनी अच्छी शानदार निकाह हुआ साहिल का। हाँ भैया, बस हो गया। क्या शानदार चीज है ये चीजें आप जरा सोचो, तो बहुत अच्छा करियर। और मैं लेडीज लोगों के लिए कहना चाहूंगा जो हाउस वाइफ है, हमारी टीम में एक अंजू कुमारी है, उनका एक फेमस वीडियो वायरल है जो हमारी टीम से आती है, जो कहती है कि मैं रोटी बेलना नहीं चाहती थी। हाँ, है ना। वो एक बिहार में नालंदा एक डिस्ट्रिक्ट है, बहुत फेमस है, वर्ल्ड फेमस नालंदा को नहीं जानता। बिल्कुल। और आज आप देखो, इस लॉकडाउन में भी, इतने सिचुएशन में भी, पिछले महीने का चेक 2,44,000 का है। ओह माय गॉड। और अभी ऑडी Q3 वो ड्राइव कर रही है। तो आज के समय में आप समझो कि लेडीज लोगों के लिए काम साइल और भी आसान आ गया। कि वेस्टीज जब हम लोगों ने स्टार्ट करा था ना, उस समय लेडीज के इतने प्रोडक्ट नहीं थे। सारे कलर कॉस्मेटिक्स और डेली 2-4 नए प्रोडक्ट। अभी देखिए, अभी जो हमारे टीनेजर जो गर्ल है, उसके लिए अभी प्रोडक्ट लॉन्च हो रहे हैं 26-27 तारीख को। नेल पॉलिश, लिपस्टिक, वो सारी चीजें। तो वो सब चीजें नहीं थी, आप लोगों के लिए बहुत ही आसान है। और मैं नेपाल के लोगों को कहना चाहूंगा, हेल्दी लिविंग का वही हाल है जो हम लोगों ने शुरुआत में स्टार्टिंग में जब किया था, तो वो हाल है। और मैं, क्योंकि नेपाल में भी हमारी भी बहुत बड़ी टीम काम कर रही है, और अभी वीरगंज में भी डीएलसीपी ओपन हो रहा है, मैं आपको बता दूं। और भी जगह ओपन हुआ है। और मैं आपको बता दूं कि नेपाल में आप समझो इतने दिनों से आप कर ही रहे हो, एक नवंबर के लास्ट या दिसंबर में पूरी तरीके से नेपाल स्मूथ हो जाएगा, जो हमारे पास इंफॉर्मेशन है। बाकी आप लोगों के पास भी होगी। तो नेपाल एक बहुत बड़ा मार्केट है जहां पे प्रोडक्ट का कंजम्पशन बहुत ही ज्यादा है। और सबसे अच्छी बात क्या है कि 80% प्रोडक्ट जब नेपाल में ही बनने शुरू हो जाएंगे, तो जरा सोचिए कि उस समय आपका बिजनेस कितना और भी आसान हो जाएगा। तो बहुत अच्छा स्कोप है। और हेल्दी लिविंग ने तो पूरे नेपाल में तहलका मचा दिया है पूरा। और ऑफिस भी शानदार हो गई है। आप देखो तो आप लोगों का फ्यूचर बहुत ही सुनहरा है, चाहे यूथ हो, चाहे हाउस वाइफ हो, चाहे नेपाल से जो लोग कनेक्टेड हैं। आप बने रहिए, इतनी अच्छी लीडरशिप के साथ आप जुड़े हुए हैं। मैं देखा हूं साहिल की नेपाल की टीम को लेकर के दीपक सर के चैम्बर में वाली फोटोग्राफ हमने देखी है, दिल्ली में है। बहुत अच्छी टीम काम कर रही है। और मैं सबको ब्लेसिंग जो है देना चाहूंगा कि आप जो है कि आप अच्छा करें। और नेपाल में हम लोग भी आएंगे और मिल करके धमाल करेंगे।
बीरगंज में बहुत जल्द खुल जाएगा। आप एक क्वेश्चन आ रहा है तो मैं बता दूं कि बहुत जल्द आपके बीच में बीरगंज में डीएलसीपी आ रहा है। जैसे ही लाइसेंस मिलेगा उसके बाद आपको विद इन मतलब नवंबर तक, अक्टूबर के लास्ट तक खुल जाएगा। सर अभी अभी जो आप जिंदगी जी रहे हैं और अभी जो आप अभी श्वेता मैम का हम लोगों ने एक प्रोग्राम अटेंड किया था हैप्पी वॉरियर के लिए, मैम ने टाइम दिया था और उन्होंने बताया कि आज वो एक ऐसे घर में रहती हैं जिस घर का पूरा अकोमोडेशन एक 5 स्टार फीलिंग के साथ है। बिल्कुल बिल्कुल। तो लगभग कितनी कीमत की वो घर है भैया, वो जिसमें आप ये पूरी आप समझो कि ये जो हमारा जो प्रीमाइसेस है, ये जो प्रॉपर्टी है पूरे बिहार का सबसे कीमती प्रॉपर्टी है जहां पर मैं रहता हूं और लगभग 3.5 करोड़ रुपए का है। और पूरा जैसे जस्ट लाइक अगर आप नोवोटेल वगैरह होटल में गए हो, साहिल आप गए ही हो और फॉरेन में, तो हमारा घर भी वैसे ही है और नीचे की इम्यूनिटीज वगैरह भी सेम उसी तरीके की है। तो लगभग 3.5 करोड़ की 2 करोड़ का फ्लैट है मेरा स्टूडियो, और प्लस हमने इसमें 1.5 से पौने 2 करोड़ रुपए का हमने इंटीरियर कराया हुआ है। 1.5 से पौने 2 करोड़ रुपए सिर्फ इंटीरियर में लगा दिया है। हाँ, तो बस बात में हमारा किचन 22-23 लाख रुपए का है। और दिस इज द लीडरशिप, दिस इज द नेटवर्क बिजनेस है ना, ये है वेस्टिजियन की पावर। हाँ, ये मैं प्राउड से मैं कह सकता हूँ कि तो इसके पीछे भी एक जो है ना, मैं विजुलाइज, क्योंकि लोग कहते हैं ना कि फॉरेन ट्रिप, मैं सर थाईलैंड एक बार चला गया तो जाने से क्या, हमारा शुरू से ही गोल था कि जब हमने BMW लिया तो एक लग्जरी घर की तरफ मेरा माइंड सेट था। और मैं ऐसा कोई टूर नहीं है जिसमें कुमार कुलूजन नहीं गया है, हर टूर में गया है। टोटल टूर जितनी भी वेस्टिज, खाली एक पहला टूर जिस समय हमारी ज्वाइनिंग नहीं थी, हमारे पहले 20-25 लोग गए होंगे। उसके बाद जितने भी टूर साहिल, मैं हर बार देखता था, हर होटल में जाता था, चीजें देखता था। उस समय से हमारा प्रोग्राम चल रहा था कि मुझे किस तरह का घर होना चाहिए। वो पूरा माइंड में विजुअलाइजेशन, वो इमेज बनती रही होगी, मतलब वो एक टाइम से। और हमारा ये मानना है, आप लोगों को मैं कहना चाहूंगा, सारे लोगों को, हमारा 2 चीज मैं आपको बताना चाहूंगा यहाँ पे लास्ट में, कि विजुअलाइजेशन का सबसे अच्छा चीज है, यहाँ पर भी है एक्शन, बहुत बड़ा मायने रखता है। मैं इसके लिए बदनाम हूं या फेमस हूं। जब मेरा 1.5 लाख रुपए का भी चेक आता था तो मैं 5 स्टार होटल में दिल्ली या कहीं पर भी रुकता था। ये इसलिए रुकता था कि हमारी हैबिट में आ जाए कि मैं छोटे होटल में रुकू ही नहीं, कि मैं उसी तरह का घर मैं बना लूं। फिर होटल में रुका, विजुलाइज किया और घर अब उस तरह का बना लिया। अभी क्राउन प्लाजा जो दिल्ली, जो दिल्ली हेड ऑफिस के बगल में है साहिल, आप जानते भी होंगे। तो अभी हमारे साथ 2 हमारे यूसीडी और क्राउन, जब हमने जीना इसी का नाम किया था जिम कॉर्बेट में, जब वहां से लौटे, जब हमारे साथ आए तो कुछ काम था वेस्टिज में, तो जब वो हमारे साथ आए और वो हमारे कमरे में आए तो उनका देखो, उनका कहना ये था कि सर इस होटल से, जो इस होटल के कमरे से तो अच्छा रूम घर सर आपका है। आप जरा सोचिए। तो ये सारा खेल है एक्शन का। जब आप चीजों को करोगे, विजुअलाइज करोगे और अपनी चीजों को, जो सिस्टम है, बाली सर ने जो सिस्टम बनाई है, बाली सर इतने मूर्ख नहीं है जो करोड़ों रुपया उतने कार कार्निवाल करा दिया। बहुत सारे लीडर बोलेंगे कि कार लेने से क्या मिलता है, तो सबसे बड़ा, उससे बड़ा मूर्ख आदमी दुनिया में कोई नहीं है। क्योंकि आप अगर आप कहो तो बाली सर से मूर्ख आदमी कोई नहीं है जिसने कार कार्निवाल कराया। अरे सर, जिस कंपनी में आप काम कर रहे हो, जो सिस्टम बनाया है, उसका बहुत बड़ा योगदान है। कितने लोगों ने हमारी गाड़ियां देख करके ज्वाइन किया, कितने लोगों ने हमारे घर को देख करके ज्वाइन किया है। आप बड़े बड़े सपने देखोगे, लगभग 5,000 से ज्यादा हमारे टीम के लोगों ने आके मेरा घर देख लिया, उसने विजुअलाइज किया। ये आप इन्वेस्टमेंट है सर। हमारा पटना में 2 घर पहले से, मैं तीसरा घर है ये मैं समझो कि आप हमारे घर के अंदर आओगे साहिल, कभी मैं इनवाइट करता हूँ सारे लोगों को, तो आप जब अंदर करोगे, बोस का स्पीकर, मतलब आप लंदन भी फेल है अंदर में। आप जो मेरा पूरा सिस्टम हमने पटना में बनाया हुआ है, तो ये है सोच। आप प्रोडक्ट जो है डुप्लीकेट कर सकते हो, हर चीज डुप्लीकेट सकते हो, लीडरशिप डुप्लीकेट नहीं कर सकते हो, सोच डुप्लीकेट नहीं कर सकते हो, वेस्टिज का एजुकेशन नहीं आप डुप्लीकेट कर सकते हो। अरे कंपनी का मुकाबला क्या करोगे? वेस्टिज का एक
टीम का मुकाबला करना जो है कंपनी के लिए जो है कि भारी है आज के डेट में। वेरी ट्रू सर। आज मुकाबला तो आप छोड़ दो, वेरी तो चीजें हैं। और लास्ट में मैं बताना चाहूंगा कि बाइनरी और जनरेशन का जो खेल अभी चल रहा है, ये वाला टॉपिक आप कवर करने वाले थे। बिल्कुल हाँ, मैं आपको बता दूं कि 2003-4 का वो समय था जब हम बाइनरी में थे। एक कंपनी थी, आप जानते थे, हमारे जो अपलाइन भी थे महावाजा.com में सुधीर गुप्ता, जो कानपुर से आया करते थे, बहुत लोग जानते भी होंगे उनको, ठीक है। और वो बाइनरी उस समय डियोसॉफ्ट और वो सब आया था, और बिहार की पहली आईडी हमारी ही थी। मैं आपको बता दूं 80,000 का नेटवर्क था मेरा, ठीक है। 10 दिन में पे आउट आता था 3-3 लाख रुपए का। और उस समय जरा सोचो कि हम 7 से 8 लाख रुपये, और कुछ लोगों के साथ मैं काम करता था, 7 से 8 लाख रुपए मुझे 2-3 हजार 4 में आते थे। और सेटिंग चलती थी, ये आईडी इधर आईडी उधर आईडी, एक जगह से करते थे तो 10 जगह से पैसा निकलता था समझे। और लगता था कि पूरी दुनिया हमारे हाथ में आ गई। लेकिन माय डियर फ्रेंड, 80,000 में एक समय ऐसा आया कि 2,000 रुपए आने पर भी आफत हो गया। और वो अंदर से पैसा आया, लेकिन अंदर से हिम्मत नहीं आया कि मैं अपने सपनों की कार BMW लूं। मैं आपको हकीकत बताता हूं, ये मैं लाइव सेशन में, फेसबुक पर भी लाइव हो रहा है, सब जगह। जो लोग मुझे जानते होंगे, ये हमारी अंदर की चीजें थी। मैं समय पर अपनी सारी चीजों को खोलता हूं, ठीक है ना। ये एक समय है, इसलिए मैं बाइनरी माफिया रहा हूं। ऐसा कोई घाट नहीं है। FIC एक फ्री इंडिया कॉन्सेप्ट कंपनी थी, मैंने उस समय हमने उसमें 1.5 करोड़ रुपए से ज्यादा कमाया था। वो समय था 2002-2003 2002। और सारे जगह पैसा उतना देखने के बाद हमने डिसीजन, जब हमारा सब ठन गोपाल हो गया, तब हमने देखा कि नहीं, अब मुझे जनरेशन प्लान वाली कंपनी में काम करनी है। और जितना सपना जो वो उसी तरीके से है कि जैसे मरुस्थल में जाओ, लगता है पानी है, जब पहुंचो तो पता चला कि पानी ही नहीं है तो अभी जितने भी लोग हैं वो बेचारे, उनका दोष नहीं है साहिल। अभी लॉकडाउन में ये सब छोटे छोटे जो है ना, उनका फायदा उठाए, क्योंकि मजबूरी थी। मैं ये मानता हूं, जिनकी टीम बनी हुई थी उनके घर में पैसे आए, जो प्रोडक्ट खरीदा। जो नए लोग थे उनके साथ प्रॉब्लम था कि हम नहीं जा सकते थे वहां पे, क्योंकि डर था। उनको लोगों ने टच किया, वो मैं बताना चाहूंगा। और वैसे लोग जो कभी बाइनरी नहीं किया था पहले, उनको किया, उनको दिखाया कि 2 लेग से ये और वो। सर, मैं आपको कहना चाहूंगा कि एक ऐसा इंसान आपको यहाँ पर बोल रहा है, आप एम्बेसडर छोड़ दीजिए, मैं वो पूरी चीजें मैं किया हूं, और वो सारी चीजों को कर करके मैंने वेस्टीज में किया। और आज जो लाइफ जी रहा हूं, सारा सपना जनरेशन प्लान से हमारा पूरा हुआ। और चिंता ना करे, कोई अगर गया भी है, वो उसको वेस्टीज में वापस आना है, वो आपको मैं बता रहा हूं, आना है। और जिस तरह का जो फिर हम लोगों ने तैयारी दुगनी जीत की, जो एक टैगलाइन जो वेस्टीज ने दिया है ना, आप लोग घर से निकलो और सारे लोगों से मिलना जुलना शुरू कर दो, सारा वायरस, सारा जंग खत्म हो जाएगा। मैं आपको बता रहा हूं, घर से निकल जाओ, निकल कर करके पूरा लग जाओ, और देखो फिर कैसे तहलका मचता है। बिल्कुल सही बात। कोई मुकाबला किया नहीं है, ना आगे करेगा, मैं आपको बताना चाहूंगा साहिल। डेफिनेटली, और नो डाउट ये बहुत जरूरी है हम सबके लिए समझना कि एजुकेशन के बिना ही लोग टूट जाते हैं, और एजुकेशन लेना बहुत ज्यादा जरूरी है। और एक्चुअली में पैसा ना 2 लाख देता है ना 10 लाख देता है, पैसा आपका टर्नओवर देता है। अगर आप प्रॉपर स्ट्रक्चर के साथ टर्नओवर अच्छे से देंगे किसी भी प्लान के अंदर, तो आपको वो बहुत पैसा दे सकता है। पर वेस्टीज का बिजनेस अपने आप में और उसका प्लान अपने आप में ट्रेमेंडस है, उसका कोई मेरे ख्याल से शानी नहीं है। सो आज हमारा टाइम जो था सर के साथ, वो ऑलमोस्ट कंप्लीट है, और सर ने बहुत सारी चीजें हम लोगों को दी हैं और बहुत कुछ बताया है। सो गाइज, मैं आप सभी की तरफ से, मैं हमारे यहाँ 2 मेंटर को यहाँ इनवाइट करना चाहूंगा सर को थैंक यू बोलने के लिए। सबसे पहले सर मैं इनवाइट करना चाहूंगा हैप्पी वॉरियर की चीफ मेंटर श्री JK गुप्ता जी, डबल यूनिवर्सल क्राउन डायरेक्टर फैजाबाद से। सो गुप्ता सर, अगर आप मेरे साथ कनेक्टेड हैं तो मैंने आपको यहाँ पर को होस्ट दिया है, प्लीज वेलकम सर। थैंक यू साहिल जी, इनवाइट करने बहुत दिन के बाद दिख रहे हैं गुड मॉर्निंग और विजय जी कैसे हैं?
बस बस, अरे मैं तो एक्साइटेड हूँ कि उस नए जो बाईपास पर नया होटल बन रहा है उस पर मैं आकर के रुकूं। मैं सारी खबरें नहीं, रखता हूँ। बिल्कुल 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 काम चल रहा है। और अगर प्रभु ने चाहा, पुरुषोत्तम श्री हमारे भगवान श्री रामचंद्र जी का अगर पूरा वो रहा तो विद इन 2 ईयर वो फाइनलाइज हो जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल होगा, बहुत होगा, बहुत और कुलविजय जी को तो आना ही है उद्घाटन में पहले से ही। बिल्कुल बिल्कुल। अरे मैं जब इतनी खबरें आपके बारे में रखा हूं तो नहीं आऊं ऐसा हो ही नहीं सकता। नहीं, आपका आना आना ड्यू भी है। बिल्कुल 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 बिल्कुल, बहुत अच्छा लगा कुलविजय जी आज पावर टॉक में आपसे मिल करके। आपने बहुत अच्छी अच्छी अपनी एक्सपीरियंस शेयर किया, और जो आपने कहा ना कि ऐसा कोई घाट नहीं जिसका पानी मैंने ना पिया हो। बिल्कुल है सही ना? बात है, हकीकत है। बिल्कुल, और वो मैं जानता भी हूँ, क्योंकि हकीकत यह है कि चाहे हम असफल हुए हों चाहे सफल हुए हों, हर चीज हमारे जीवन में एक महत्वपूर्ण रोल अदा करती है। और आप तो जिस 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 घाट पे गए वहां पे सफल होके आए। ये अलग बात है कि वहां ठहराव नहीं हो पाया, और ना होने का रीजन भी आपने बता ही दिया, ठीक है ना? और सब कुछ करने के बाद अगर आपने वेस्टिज का चुनाव किया तो उसका भी रीजन आपने बताया, और इसको बखूबी आपने समझाने का प्रयास किया। और लोगों को इस चीज को समझना चाहिए, और जो लोग नहीं समझ रहे हैं आज भी, तो कहीं ना कहीं वो अपने साथ न्याय नहीं कर रहे हैं। तो आपने एक एक चीज को यहाँ पे कवरेज किया है, और बहुत अच्छा लगा कुलवीर जी आपको। और जो साथ मैं देख रहा हूँ आज जूम पर, बहुत खुशी हो रही है। अरे अब मुझे वो भी ही बहुत इंतजार खुशी हो रही है, कर बहुत खुशी हो रही और बस इंतजार है कि हम लोग फिजिकली कब मिलें, है ना? है। क्योंकि बैठे हैं तो बहुत सारी बातें होंगी। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपको कुलविजय जी थैंक यू, हमारी तरफ से। थैंक यू, थैंक Thank यू। you so much, JK sir. Thank you so much for connecting with us. And now I would like to invite over here Happy Warrior Chief Mentor, Double Universal Crown Director श्री दिवाकर देव मिश्रा सर को मैं इनवाइट करना चाहूंगा। सर प्लीज वेलकम। So, good morning, Ashar. वेरी गुड मॉर्निंग सर। क्या बात है, नाइस टू सी यू। नमस्कार कुलविजय भाई। नमस्कार नमस्कार नमस्कार। तो अभी मैं सुन रहा था आपको और बहुत आनंद आया। बहुत सारी पुरानी यादें जो है आपने ताजा कर दिया। बिल्कुल इनफैक्ट अपनी एक्स अपलाइन जो आपके भूतपूर्व अपलाइन थे मनोज जी के बारे में भी आपने जिक्र किया, बिल्कुल और आपने अपने नए घर के बारे में बताया। तो अभी हम और रुचि दोनों एक साथ सुन रहे थे, तो रुचि ने कहा लगता है अब अगली फ्लाइट लेनी पड़ेगी पटना की। बिल्कुल 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 लेनी पड़ेगी। और उसी रूम से मैं अभी लाइव हूँ जिस रूम में हाँ बिल्कुल, मैं आपको मैं यहाँ पे रुकवाऊंगा। हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो भाई बहुत बहुत शुक्रिया आपका कि आपने कीमती वक्त निकाला, और इतना कम समय आपके पास था आज, पर फिर भी आपने बहुत कुछ दिया। तो मैं अपनी एंटायर टीम की तरफ से आपको थैंक यू कहना चाहूंगा। और आपने जब ये अभी एक बात बोली कि जो है जब तक ये जीवन है तब तक टीम हैप्पी वॉरियर्स के लिए आप खड़े हैं, तो ये मेरे ख्याल से बहुत बड़ी बात थी जो आज आपसे सुनने को मुझे मिली है। तो बहुत बहुत शुक्रिया आपका। ये प्रेम है, और जो चीजें क्योंकि हम लोगों ने वेस्टीज से शुरुआत करी थी तो वो वही प्रेम हमेशा लगा है, और चीजें चलती रहेगी, और आगे हम लोग बढ़ते रहेंगे। बिल्कुल भाई। तो एक बार पुनः एंटायर टीम की तरफ से आपका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच। थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू। Thank you so much, Divakar sir, for connecting with us. And last but not the least, कुलविजय सर, जाते जाते मैं चाहूंगा कि एक बारी आप सभी को अपनी तरफ से आशीर्वाद दें, और जितने भी लोग फाइट कर रहे हैं, और जितने भी यंगस्टर आज अपना फ्यूचर देख रहे हैं, और जितने भी वर्किंग लोग जो रिस्पॉन्सिबल पोजीशन पर हैं, फादर हैं, पति हैं, पुत्र हैं, वो जितने भी लोग हैं, उन सब की तरफ से एक प्यार भरा आशीर्वाद और एक प्यार भरा कोई मैसेज आप जरूर दे करके हमें सर विभोर करें जरूर। देखिए, मैं बस यही दो बात कहूंगा। पहली बात, जो हमारा टैगलाइन है, जिस पे जग हंसा उसी ने इतिहास रचा, पहली चीज। और दूसरी दोस्त, उस यूथ के लिए मैं कहना चाहूंगा, सारे जिंदगी मिलेगी ना दोबारा, जिंदगी जी लो। और आप इतनी अच्छी टीम के साथ कनेक्टेड हो, इतनी अच्छी कंपनी के साथ कनेक्टेड हो, जो आपके साथ कदम कदम पर जो है कि आगे आपको ले जाने के लिए तैयार हैं। और जितने लंबे चेक की तरफ आपके अपलाइन जा रहे हैं, उतना ध्यान आप लोगों को दे रहे हैं। अभी देखो, अभी साहिल, मैं जैसे ही अभी बंद करूंगा हमारा मीटिंग स्टार्ट हो जाएगा। तो चीजें हैं, मैं आप लोगों को ढेर सारी ब्लेसिंग देना चाहूंगा और आपके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं।
और उम्मीद करता हूं कि अगर ये शॉर्ट टाइम हुआ है, आने वाले समय में मैं फिर आऊंगा। बिल्कुल भरपूर टाइम लेकर के भैया, एक बार ये 1.5 घंटे का समय लेकर के हम लोग सबसे बातचीत भी कराएंगे, क्योंकि बहुत सारे लोग अभी हैंड रेस करने लगे। सो मौका तो नहीं है कि हम लोगों को यहाँ पर वो दें, पर मैं आपको बहुत शुक्रिया बोलना चाहूंगा सबकी तरफ से। और मैं दुआ करूंगा कि ईश्वर जल्दी से आपको 1 करोड़ रुपए पर पहुंचाए और हम सब और भी ज्यादा आपसे इंस्पायर हो और आपकी तरफ बनना चाहें। बहुत बहुत शुक्रिया भैया अपना कीमती समय देने के लिए। थैंक यू वन सेकेंड।